बच्चों, आज तीसरे वर्ग में एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वफादार कुत्ता। मनुष्य जितना वफादार नहीं होता है उतना जानवरों में कुत्ता वफादार होता है। वह अपने मालिक की हर तरह से सेवा करता है, किसी भी अजनबी को घर के भीतर आने नहीं देता है और वक्त पड़ने पर अपने मालिक के लिए जान की बाजी भी लगा देता है। वो हर प्रकार से अपने मालिक की रक्षा करने पर तत्पर रहता है। पाठ में शुरुआत इस तरह से की गई है कि जैसे कोई शाम के समय अपने पड़ोस में साइकिल चला रहा है, वह एक कुत्ते को पत्थर मारते हुए कुछ बच्चों को देखता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस समय उसे क्या करना चाहिए। क्या साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए या रुककर बच्चों से यह कहना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु को पत्थर मारना गलत बात है। अब ये दोनों बातों को समझाने के लिए एक कहानी के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है, उसे जरा हम लोग देखेंगे। मनु अपने बच्चे और पत्नी के साथ एक वन के निकट रहता था। उसने एक बीमार पिल्ले को अपने घर के पास मार्ग पर लेटे देखा। वह बहुत भूखा और कमजोर था। वह उसे अपने घर ले आया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। शीघ्र ही वह पिल्ला स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट हो गया तथा मनु के परिवार का हिस्सा बन गया। जब कोई जानवर किसी परिवार का हिस्सा बन जाता है तो उसके बिना परिवार के सदस्यों को चैन नहीं मिलता है। लोग मनु द्वारा एक जंगली कुत्ते की देखभाल किए जाने का मजाक उड़ाते थे। किसी जंगली कुत्ते को लेकर के यह देखभाल कर रहा है, अचानक एक दिन उसको काटेगा जरूर। परंतु मनु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उस कुत्ते को बहुत प्यार करता था और उसने उसका नाम भैरव रखा था। बच्चों, तुम शायद नहीं जानते होगे, भैरव शिव जी को कहा जाता है। एक दिन जब मनु और उसकी पत्नी दोनों घर से बाहर थे तो भैरव दौड़कर उनके पास आया। वो लगातार भौंक रहा था। ऐसा लगता था मानो वह उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। वह घर की ओर कुछ कदम दौड़ता था तथा वापस मुड़कर देखता था। अंततः मनु ने निश्चय किया कि वह भैरव के पीछे पीछे जाएगा और देखेगा कि आखिर क्या हुआ है, वह क्यों इस तरह भौंक रहा है। वह जैसे ही घर की ओर जा रहा था उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई थी। मनु शीघ्रता से घर के अंदर गया तथा अपने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया।
प्रत्येक व्यक्ति उस जंगली कुत्ते की बुद्धिमानी को देखकर आश्चर्यचकित था, जो मनु को सहायता के लिए बुला कर ले आया था। वे लोग स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लज्जित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ही इस वफादार और बहादुर कुत्ते का मजाक उड़ाया था, मजाक बनाया था। इस कहानी को पढ़ने के बाद तुम स्पष्टता समझ गए होगे कि कुत्ता सचमुच में वफादार होता है। पालतू, किसी को हम पालतू बनाते हैं, किसी जीव को, इसका अर्थ यह नहीं कि उसके साथ खेलना ही सिर्फ शामिल है इसमें, उसमें और भी दूसरी बातें भी शामिल हो जाती हैं, जैसे उसे भोजन कराना, उसकी साफ सफाई रखना और हर प्रकार से उसका ध्यान रखना, ताकि उसे किसी प्रकार की बीमारी का सामना ना करना पड़े। वह भी एक शिशु की तरह होता है और उसे भी देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों, तुम जानते हो, जिस जीव जंतु को तुम प्यार करोगे, वह जीव जंतु तुम्हारे लिए सब कुछ समर्पित कर देगा। गाय को प्यार करो, उसके गर्दन पर हाथ फेरो तो अपना गला आगे बढ़ा देती है। कुत्ता भी प्यार करने पर अपने गर्दन को आगे बढ़ा देता है। यह इस बात का संकेत है कि वह भी प्यार का भूखा है। पालतू पशु की देखभाल अगर अच्छी तरह से की जाए तो मनुष्य अच्छे मनुष्य के रूप में गिना जा सकता है। उसमें दयालुता और अनुशासन प्रियता खुद बन जाती है। कोई जीव जंतु भी अनुशासन प्रिय हो जा सकता है। जैसे उसे अगर कहा जाए तुम बैठ जाओ, वह बैठ जाएगा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा। उसके बाद उसे जो भी बात कही जाएगी करने के लिए, वह करने को तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि सभी जीव जंतुओं में कुत्ता वफादार होता है और वह अपने मालिक की हर प्रकार से सेवा करता है और उसकी रक्षा करने को तत्पर रहता है। तो कहानी से तुम्हें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव जंतु को कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्य को प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम किसी भी जीव जंतु को प्यार करें, उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। पाठ की समाप्ति आज यहीं पर होती है। अगले दिन अगले पाठ की ओर हम लोग अक्सर होंगे।